आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हम डायरिया यानी दस्त लगने से कैसे बच सकते हैं। मैं एक बात पर हमेशा जोर देता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेडिकल में पूरा एक विषय पढ़ाया जाता है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। हमारे यूनानी मेडिसिन में भी एक विषय पूरा साल भर तक पढ़ाया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब। तो इसमें यही बताया जाता है कि हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। दरअसल डॉक्टर्स के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो मरीज़ों को ये सब बताएं, और हमारे मरीज़ और हमारे लोग भी इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि बीमारियों से किस तरह बचा जाए। ये दस्त यानी डायरिया का मौसम है, और आने वाले टाइम में यानी जून, जुलाई, अगस्त में डायरिया के मामले और भी ज़्यादा होंगे। तो यकीन मानिए, आपकी जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप समझ लेंगे तो आपको डायरिया होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। दस्तों से बचाव के लिए सबसे पहली बात, कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ धोएं। खाना बनाने से पहले अपने हाथ धोएं, साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। टॉयलेट, वॉशरूम, शौचालय इस्तेमाल करने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। कूड़ा या किसी भी ऐसी चीज़ के संपर्क में आने पर अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। तो ये तो हो गई हाथों की सफाई, जो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात है, साफ़ पानी पिएं। देखिए, ये बीमारी जो है वो खाने, पानी और हमारे हाथों से आती है। साफ़ पानी पिएं। साफ़ पानी जैसे कि फ़िल्टर का पानी हो सकता है, आरओ का पानी हो सकता है, या अगर ऐसा ये भी उपलब्ध नहीं है तो पानी को खौला लें। पानी को हम खौला सकते हैं, और ये पानी भी जो है वो पीने के लिए अच्छा पानी हो जाता है। इसके अलावा जो सरकारी नल हैं उसका पानी भी जो है वो पीने के लिए अच्छा है। तीसरी बात, फलों का जूस ना पिएं, वहाँ से कंटामिनेशन आ सकता है। वहाँ से इसका जो बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो आ सकते हैं और दस्त लग सकते हैं। ये तो हो गई हाथों की सफाई, हाथ धोने से संबंधित बात, और पानी की बात हो गई। अब हम आते हैं खाने पर। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि ताज़ा खाना खाएं। बासी खाना, रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसके अलावा जो पहले से कटे हुए फल हैं और सब्जियां हैं और सलाद है, तो उसको ना खाएं। ताज़ा काट कर ही खाएं, और फलों को और सब्जियों को, सलाद को अच्छी तरह से धो लें। रोज़ाना दही और छाछ का इस्तेमाल करें। इससे जो हमारी आंतों का नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो बहुत अच्छा रहता है, और आंतों का स्वास्थ्य, हमारी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहती है। खाने की चीज़ों को फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आपने खाने की चीज़ें फ्रिज में रखी हैं तो उसको इस्तेमाल ना करें। कम समय के लिए आप खाने की चीज़ों को फ्रिज में रख सकते हैं, उन्हें खुला ना छोड़ें। इसके अलावा एक बहुत ख़ास बात ये ध्यान रखने की है कि खाने की चीज़ों को मक्खियों से बचाना है। अगर आप देख रहे हैं कि जिन खाने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठ रही हैं तो उन्हें बिल्कुल ना खाएं। इस मौसम में तला भुना खाने से परहेज़ करें। तो साथियों, ये थी डायरिया यानी दस्तों से बचाव और रोकथाम की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ORS के बारे में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि दस्त होने पर खान पान किस तरह का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।